पूरा पूर्वोत्तर भारत जनजातियों का प्रदेश है, छोटे छोटे समूहों के लोग हैं, आदिवासी समूहों के लोग हैं, और सब के सब प्रेम के भूखे हैं। उन्हें मोहब्बत चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए, उन्हें बहुत ज्यादा कोई आकांक्षा नहीं है कि हमें इतनी पूंजी हमारे पास हो जाए, इतना धन हमारे पास हो जाए, इतने पक्के मकान हमारे पास हो जाए, इतनी सारी संपदा हमारे पास हो जाए। अब अगर हम उन्हें सम्मान भी न दे पाए, प्रेम भी न दे पाए, और आपस में उनके मोहब्बत के माहौल को अगर हम बिगाड़ने की बार बार कोशिश करें, उसमें भी हम जहर घोलते रहें, तो यह तो हमारे अंदर से बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो ऐसी हालत में आप जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बनता है, आप हमारे ये राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में ये मोहम्मद खालिद साहब, जो हमारा सिस्टम बनता है, हमारी जो ये व्यवस्था है कि सबको अपना अपना अपने अपने तरीके से देखना, और स्थानीय स्तर पर भी, स्थानीय इकाई स्तर पर भी, और जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है कि हर राज्य अपनी व्यवस्था, अपनी समस्याओं का समाधान खुद करे, हमारे गांव अपनी समस्या का समाधान खुद करें अपना। तो इन सारे संदर्भों में अभी फिलहाल के मौजूदा स्थिति में 1.25 साल बाद, ये 1.25 साल तक लगातार आग में झुलसते हुए मणिपुर में आप शांति बहाली की संभावना को आप कैसे देखते हैं, कैसे संभव है? मोहम्मद खालिद साहब। जी तिवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं उनकी अपनी अलग किस्म की समस्याएं होती हैं, और अगर हम इसको जियोपॉलिटिकल संदर्भ में देखें तो ये जो एरिया है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है, ये कई तरह से बिल्कुल डिफरेंट एरिया है। जैसे कि 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 70-80% तक क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, और आसाम से लेकर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, हर जगह पर बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन है, और साथ में म्यांमार लगता है, और उसके साथ चाइना भी लगता है, और अरुणाचल से ये बच्ची बैठी हुई। मेरे खुद क्लास में मणिपुर के बहुत से बच्चे आते हैं, यहाँ पर चंडीगढ़ में काफी बच्चे पढ़ते हैं, मेरी क्लास में भी बहुत बच्चे हैं, उनसे भी अक्सर बातचीत होती रहती है। एक चीज जो मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को दिमाग में आता है कि उनको रेस्ट ऑफ इंडिया में एलियन की तरह ट्रीट किया जाता है, डिफरेंट एथनिसिटी, और उसकी वजह से हम देखते हैं दिल्ली में अटैक हो गया मणिपुर के या नागालैंड या किसी बच्चे पे, ये ऐसा होता रहता है। इसका मतलब ये है कि हम मणिपुर के एमपीज या सदन जो एमपीज वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल तो करना चाहते हैं सरकारें बनाने में, सेंटर में, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान हम नहीं करना चाहते। और खास तौर पर पिछले कई सालों से वहां पर जो आरएसएस ने अपनी पैठ जमाने की कोशिश की है, और उससे डिवाइड ज्यादा हुआ है और यूनिटी कम हुई, और उसका खमियाजा हम मणिपुर में भी यही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हुई है। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की शुरुआत जो है, जैसे कि ये जो प्रेजेंट, वैसे तो बहुत पुराना ये सारा किस्सा है ट्राइबल्स का आपस में, ये खास तौर पर कुकी और मैती का, लेकिन 3 मई 2023 को जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन जो है मणिपुर में, उसने ये जो एजिटेशन शुरू किया, किस वजह से किया? क्योंकि मैटी को एसटी का स्टेटस दे दिया गया, और उनकी डिमांड भी थी। उसके बाद ये सारा शुरू हो गया, और आपस में तनाव बढ़ा, तनाव से वायलेंस बढ़ा, लेकिन उस वायलेंस को हमने शुरू में ही दबाने की कोशिश नहीं की, या खत्म करने की कोशिश नहीं की, या किसी डायलॉग में नहीं पहुंचे, बल्कि क्या किया हमने, वहां पर फोर्स बढ़ा दी। फोर्स बढ़ाना जो है, यानी यू कैन नॉट डिसाइड एवरीथिंग अंडर द जैक बूट ऑफ द स्टेट, जैसे कि कश्मीर में है, जैसे इस बच्ची ने कहा हाईली मिलिटराइज्ड जोन है ये सारे, और वहां पर स्पेशल एक्ट हैं, इसके एनफोर्स्ड हैं आर्मी प्रेजेंस को लेकर, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है दूसरे हैं। तो उससे क्या होता है, आप स्टेट की प्रेजेंस बढ़ा देते हो, नॉट इन द सेंस ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन,
ये नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया करनी है, बल्कि हर गली मोहल्ले में आपको आईटीबीपी का व्यक्ति, सीआरपीएफ का नौजवान वो दिखना चाहिए, उससे लोग डर जाएंगे। जैसे कि बताया भी है कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, जिसकी वजह से लोग टिके हुए हैं, अंदर से बहुत ज्यादा सुलग रही है बात। तो अगर हम उस संदर्भ में देखें तिवारी साहब, तो समस्या का समाधान करने के लिए आपको पॉलिटिकल विल भी चाहिए और आपके अंदर सेंसिटिविटी भी चाहिए। सेंसिटिविटी इस बात की कि मणिपुर कई तरीके से एक डिफरेंट किस्म का एरिया है जहां पर आपको बहुत सेंसिटिव तरीके से डील करना पड़ेगा सारा कुछ। लोग अपनी आइडेंटिटीज को लेकर के बहुत भावुक हैं, बहुत सेंसिटिव है, और होना भी चाहिए। आइडेंटिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अब जो उस पे जो राजनीति हुई है, मैं आप देख लो जिस दिन मणिपुर के एमपी का भाषण हुआ है, उसके बाद वहां पर ये राहुल गांधी गए हैं कल या परसों, वहां पर फिर वही राजनीति शुरू हो गई है। कोई कहता है कि ये ड्रामा हो रहा है, कोई कहता है ये ट्रेजेडी टूरिज्म है, कोई कहता है मतलब आईटी सेल के द्वारा जो कुछ भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या इस टूर को, वो सारा गलत है। जब आप किसी चीज को, किसी मसले का हल जो है वो करना चाहते हैं, तो उसको ठीक ढंग से करने के लिए आपको राजनीति को अलग करके करना पड़ेगा, दोनों के साथ बैठना पड़ेगा या दोनों को बिठाना पड़ेगा। केवल मिलिटराइजेशन से, अब देखो ना, हमने इतने डिस्टर्बिंग वहां के विजुअल्स और वीडियोस और सारे देखे हैं मणिपुर के, जो कि किसी भी सभ्य समाज को शर्मिंदा करते, और वहां पर इतने लोगों का मारे जाना, वो उनको ये नहीं है कि मणिपुर के लोग मरे हैं, वो भारतीय लोग मरे हैं, वो भारत के सिटीजन्स मरे 228 के करीब, और तकरीबन 60-70 हजार लोग बेघर हुए हैं, कैंपों में रह रहे हैं, और कैंपों में जिस तरह की हालत होती है हम सब जानते हैं। तो ये कहना कि हम डिवाइड किए बिना यूनाइट तरीके से इनको यूनाइट करके इनको इस मसले का हल करें, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर सेंसिटिविटी हो। सेंसिटिविटी की तो हालत ये है कि आप वहां पर ये तो कहते हैं कि सारा नॉर्थ ईस्ट हमारे साथ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है कि मणिपुर विजिट करें। तो ये चीजें जो हैं, जब तक आप उसको राइट और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे, उस समय तक इसका हल नहीं होगा। आप इसका पॉलिटिकल फायदा ले सकते हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकाल सकते, जो कि बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है